हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आईपीओ के मार्केट में एक नई कंपनी ने दस्तक दी है और उस नई कंपनी को हम सब जानते हैं। ये कंपनी लॉजिस्टिक कंपनी है, डिलीवरी, जिसको कि हम लोग देखते हैं ई कॉमर्स में जब भी कोई सामान लेके आता है तो नॉर्मली डिलीवरी भी उसमें से एक होती है। तो आज इस कंप्लीट जो वीडियो है उसको लास्ट तक देखिए और इसमें हम कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे कि आईपीओ जो डिलीवरी का है वो कैसा है, क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या इसको छोड़ देना चाहिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डिलीवरी लिमिटेड ये कंपनी का नाम है और ये एक लॉजिस्टिक कंपनी है, ये हम लोग जानते हैं। ये हमारे डेली लाइफ को टच करने वाली कंपनी है, इससे हमारा नॉर्मली इंटरेक्शन होता रहता है। अब देखते हैं इसके सर्विसेज क्या है। इसकी सर्विसेज में वेयर हाउसिंग, सप्लाई चेन सोल्यूशन, क्रॉस बॉर्डर एक्सप्रेस, फ्रेट सर्विसेज, सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर, एक्सप्रेस पार्सल, हैवी गुड्स, ये सर्विसेज ये दे रहे हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स में जो रिटर्न सर्विसेज है उसको प्रोवाइड करते हैं। ई कॉमर्स में पेमेंट कलेक्शन प्रोसेसिंग भी कराते हैं, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली सर्विसेज भी देते हैं और फ्रॉड डिटेक्शन पर भी ये काम करते हैं। अब देखिए ये कंपनी कब बनी थी। ये कंपनी बनी थी इन द ईयर 2011 में इनकॉर्पोरेटेड ये कंपनी है। इनका पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन का प्रोसेस है वो टेक बेस्ड है, इसलिए ये अपने फील्ड में एक अच्छी कंपनी है, एक पायनियर कंपनी है। एज ऑन 30 जून 2021 इनका जो ऑपरेशन है वो 17,045 पिन कोड्स में काम करता है। तो नॉर्मली ये 85% प्लस के एरिया को, पूरे एरिया को ये कवर करते हैं अपने ऑपरेशंस में। 2235 डिलीवरी सेंटर्स हैं इसके, 249 सर्विस सेंटर इनके पूरे देश में काम कर रहे हैं और 24 जो रिटर्न प्रोसेसिंग सेंटर है वो भी इनके काम कर रहे हैं। अब 30 जून 2021 को इनके जो टेक प्रोफेशनल्स है, जिसकी वजह से ये कंपनी जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रही है, ये 467 टेक प्रोफेशनल्स है। कस्टमर्स की संख्या इनके जो है 21,342। इनके जो कस्टमर्स हैं वो अलग अलग कंपनियां हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी कंपनियां, जो कि जिनके की ये पूरे के पूरे प्रोसेस को, सप्लाई चेन के प्रोसेस को ये मैनेज करते हैं। अब इस आईपीओ की, इस कंपनी की पॉजिटिव क्या है। इस कंपनी के पास जो टेक्नोलॉजी है ये इनके पास की अपनी एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी है, जो कि इनका जबरदस्त पॉजिटिव चीज है। रैपिड ग्रोथ कर रही है कंपनी अपनी ट्रेजेक्टरी में, अपने सेगमेंट में ये कंपनी जबरदस्त तरीके से आगे चल रही है। कस्टमर बेस इनका बहुत बढ़िया है जो इन्होंने पकड़ा हुआ है और उसको ये अच्छी सर्विस दे रहे हैं। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, इसमें इनको अपने प्रोसेस को एक्सपेंड करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, इसलिए इसमें एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, इन्वेस्टमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल मैनेजमेंट है जो कि इस कंपनी को एक विजन दे रहा है और उसको आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। नेगेटिव क्या है। सबसे बड़ी जो नेगेटिव कंपनी की है, द कंपनी इज स्टिल लॉस मेकिंग कंपनी। हमने हाल ही में जोमेटो देखा, हमने हाल ही में पेटीएम देखा, तो ये भी उसी तरह के कैटेगरी में कंपनी ये लिस्ट होने वाली है, जहां पर कि आपको टेक बेस्ड चीजें तो हैं लेकिन अभी भी कंपनियां अपने आप को प्रॉफिट में कन्वर्ट करके यहां दिखा नहीं पाई हैं। ये सबसे बड़ा नेगेटिव चीज है। अब आप देखिए रेवेन्यू की बात करते हैं। 31 मार्च 19 को 16,948 मिलियन रुपीस और ये जो बढ़ के 31 मार्च 20 को 29,886 मिलियन रुपीस और 31 मार्च 21 को ये बढ़ के 38,382 मिलियन रुपीस और उसके बाद ये 31 दिसंबर 9 महीने का ये आपका देखिए 49,114 मिलियन रुपीस। तो कहने का मतलब है कि रेवेन्यू आपका स्काई रॉकेट की तरह से बढ़ता चला जा रहा है। रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है तो क्या प्रॉफिट में इसका असर आ रहा है। प्रॉफिट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ 17,833 मिलियन रुपीस का आपको नुकसान है, जो कि घट के 31 मार्च 20 को 2,689 हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद इसमें आप देखिए कि यहाँ पर ये घटा तो, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ 4,157 मिलियन रुपीस का ये नुकसान हुआ कंपनी को और उसके बाद ये 9 महीने में ही आप देखिए तो ये नुकसान बढ़ के 8,911 मिलियन रुपीस का ये हो गया है। अब आप देखिए टोटल एसेट्स में कंपनी का जो टोटल एसेट्स है वो 40,625 मिलियन रुपीस का है, जो कि आपको इंक्रीमेंटली जो है वो बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते आप देखिए 31 दिसंबर 21 को ये 84,294 मिलियन रुपीस पर आकर के पहुंच गया है। तो कंपनी अपने एसेट्स में जबरदस्त तरीके से इन्वेस्ट कर रही है, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग में इसको इन्वेस्ट कर रही है, तो आपको एसेट्स में वो पूरा दिख रहा है। कंपनी इस आईपीओ से मिलने वाले पैसे का क्या करने वाली है। कंपनी इस आईपीओ से पैसे जो मिलेंगे उससे ऑर्गेनिक ग्रोथ और इनऑर्गेनिक ग्रोथ, कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएगी, उसमें कंपनी अपने प्रेजेंस को बढ़ाएगी, उसमें इन्वेस्ट करेगी और उसके अलावा कंपनी दूसरी कंपनियों को खरीदने में भी ये पैसा लगाने वाली है और उसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी इस पैसे का यूज करेगी। ये आईपीओ खुल रहा है 11 मई को और बंद हो रहा है 13 मई 2022। फेस वैल्यू जो शेयर का है वो 1 रुपया है और आईपीओ की जो प्राइस है वो 462 रुपए से 487 रुपए पर शेयर रखी गई है। इसके अलावा मिनिमम ऑर्डर जो क्वांटिटी है वो 30 शेयरों का आप कर सकते हैं। एक लॉट जो है वो 30 शेयर का
है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1 लॉट 30 शेयर और मैक्सिमम जो लॉट है वो 13 लॉट के लिए है, जिसमें कि आप 390 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनिशिएशन ऑफ रिफंड, अगर आपको शेयर नहीं मिला तो 20 मई को आपको रिफंड हो जाएगा पैसा। अगर आपको अलॉट हो जाता है शेयर तो आपके क्रेडिट हो जाएंगे डीमैट अकाउंट में 23 मई को, और आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो 24 मई को। एम्प्लॉय को डिस्काउंट इन्होंने 25 रुपए पर शेयर का दिया हुआ है। अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर अप्लाई करना चाहता है तो उसको 25 रुपए पर शेयर डिस्काउंट में मिलेंगे। अलॉटमेंट के लिए इन्होंने प्रायोरिटी रखी हुई है क्यूआईबी को 75%, एनआईआई को 15% और रिटेल कैटेगरी को 10%। सबसे ज्यादा इन्होंने क्यूआईबी को दिया हुआ है। लीड मैनेजर्स, इस इशू का जो लीड मैनेजर है वो कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, मॉर्गन स्टैनली इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, बीओएफएस सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये इस इशू के लीड मैनेजर्स हैं। 4 लीड मैनेजर्स हैं इशू के। ये कंपनी एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, इसमें कोई भी आइडेंटिफाइड प्रमोटर नहीं है। ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी इसमें जो चल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 3% का चल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस शेयर में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है और आज के समय की जो इकोनॉमी है, जो टेक बेस्ड इकोनॉमी की जो कंपनियां हैं, जैसे हम बात करते हैं जोमेटो, जैसे हम बात करते हैं पेटीएम, तो इन सब कंपनियों को अगर हम देखते हैं तो करते तो हम लोग यूज है ही और आम जनता इसको यूज करती है। लेकिन क्या इन कंपनियों की अगर बैलेंस शीट हम देखें तो ऑल कंपनीज आर लॉस मेकिंग। उसी तरह से ये भी कंपनी आने वाली है जो कि लॉस मेकिंग कंपनी होगी। इन कंपनियों के फंडामेंटल्स को हम कैसे जज कर सकते हैं? अगर आपको देखना होगा कि कंपनी का ईपीएस क्या है, आप पता नहीं लगा सकते। अगर आपको देखना होगा कि नेटवर्थ पे कंपनी कोई भी रिटर्न क्या है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ क्या है, आप पता नहीं लगा सकते। तो आप जब इन सब चीजों पे कंफर्म नहीं है तो आप फंडामेंटली कंपनी को कैसे जज कर सकते हैं? तो आप ये नहीं कर सकते। तो क्या इसको शॉर्ट टर्म के लिए हम लिस्टिंग गेन के लिए ले सकते हैं? तो देखिए, लिस्टिंग गेन डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। इस समय दोनों ही खराब चल रहे हैं, तो मार्केट का जो एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव चल रहा है। तो उस आधार पे शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन भी एक डाइजी सिचुएशन बन गई हुई है। तो कहने का मतलब क्या है? तो क्या इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए हम लगा सकते हैं? मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग टर्म में भी अगर आपको लगाना है तो लॉन्ग टर्म में लगाने के लिए आपको लिस्टिंग के समय रुक जाना चाहिए, क्योंकि आजकल लिस्टिंग माइनस में हो रही है। क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है तो आप लिस्टिंग तक इंतजार कर सकते हैं। हो सकता है कि इसकी लिस्टिंग नेगेटिव में हो। एक लॉस मेकिंग कंपनी है और लॉस मेकिंग कंपनी को मार्केट ने किस तरह से डिस्काउंट किया है ये हम लोगों ने हाल ही में देख लिया है। पेटीएम के केस में हम लोगों ने देख लिया है, जो कि इस समय 600 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। 2000 के ऊपर का शेयर 600 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसलिए कि इस लॉस मेकिंग कंपनी से हमें दूर रहना चाहिए। बाकी आपको अपने एडवाइजर से, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से समझ लेना चाहिए कि इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट करने का क्या फंडा होना चाहिए। आफ्टर ऑल जो पैसा है वो काफी हार्ड अर्न होता है और उसके बाद हमें फैसला करना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स की डिलीवरी पर ये जो पूरी एनालिसिस है वो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।